जम्मू कश्मीर की सियासत लगातार गर्माती नजर आ रही है और इस सर्दी के मौसम में जहां सर्दी की शुरुआत हो चुकी है, राजनीतिक गलियारों में तापमान निरंतर बढ़ता नजर आ रहा है। लगातार पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी ये प्रयास कर रही है कि पहले पहल वो करे और उसका क्रेडिट भी वो ले जाए, लेकिन उसी संदर्भ में सिंधु जल संधि समझौता या इंडस वाटर ट्रीटी को लेकर लगातार राजनीति गर्माती शुरू हो गई है। हम सब जानते हैं कि अभी कुछ दिन पहले जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला नई दिल्ली में पावर मिनिस्टर्स की एक कॉन्फ्रेंस में उन्होंने भाग लिया और तब उन्होंने वहां पर इस चीज का जिक्र किया था कि जम्मू कश्मीर में जो पानी के स्रोत हैं या जो नदियां हैं, उनको उनके पोटेंशियल को पूरी तरह टैप नहीं कर पा रही है। और कहीं ना कहीं उन्होंने ये भी कहा था कि जो इसको लेकर सिंधु जल संधि की अगर बात करें या फिर इंडस वाटर ट्रीटी की अगर बात करें जो भारत और पाकिस्तान के बीच 1960 में हुई थी, कहीं ना कहीं इसको रिव्यू किए जाने की आवश्यकता है, क्योंकि जम्मू कश्मीर इन प्राकृतिक स्रोतों का पूरी तरह से सदुपयोग नहीं कर रहा। आपको बताते चले कि अ, भारत और पाकिस्तान के बीच जो सिंधु जल संधि है या फिर इंडस वाटर ट्रीटी है, इसके पस मंजर में, इसके थोड़े से पर्सपेक्टिव में अगर बात करें तो ये ट्रीटी भारत और पाकिस्तान के बीच 1960 में हुई थी। और जो ये समझौता था, इसमें ये कहा गया था कि जो ईस्टर्न रिवर्स है, सतलुज, ब्यास और रावी, उसका जो पानी है पूरी तरह अनरिस्ट्रिक्टेड तरीके से पूरा इस्तेमाल भारत कर सकेगा। और जो वेस्टर्न रिवर्स है जिसमें इंडस, झेलम और चिनाब आती है, उसका वो पाकिस्तान को एलोकेट की जाएगी। और यही कारण है कि बेशक जो प्राकृतिक स्रोत हैं वहां पर चाहे हम बिजली आपूर्ति या फिर प्रोडक्शन की अगर बात करें, पावर जनरेशन की अगर बात करें, तो उमर अब्दुल्ला ने यही कहा कि इस एग्रीमेंट के कारण, इस ट्रीटी के कारण जम्मू कश्मीर इन जो वाटर सोर्सेज है उनके जो पोटेंशियल है उसको टैप नहीं कर पा रहा। अभी हाल ही में हम सब जानते हैं कि कुछ महीने पहले जून में ना केवल पाकिस्तान डेलीगेशन, भारतीय डेलीगेशन और उसके साथ साथ वर्ल्ड बैंक के कुछ न्यूट्रल एक्सपर्ट्स भी जम्मू कश्मीर के दौरे पर आए थे। उन्होंने यहाँ पर जो अ, अ, पानी के स्रोत हैं, जो खासकर एनएचपीसीएस के रैटले और 850 मेगावाट रैटले हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट का भी दौरा किया था। और इसके अलावा उन्होंने 1000 मेगावाट पकलदुल प्रोजेक्ट्स जो रिवर मरुसूदर पे बनी है, इन प्रोजेक्ट्स का भी दौरा किया था। और ये ट्रिब्यूटरी है चिनाब रिवर की। और इसके बाद जाने के बाद सितंबर में भारत की तरफ से पाकिस्तान को ये कहा गया था कि जो एक फॉर्मल नोटिस पाकिस्तान को दिया गया था टू रिव्यू इंडस वाटर ट्रीटी, और इसको लेकर लगातार राजनीति अब गरमानी शुरू हो गई है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि जो स्रोत हैं, जो पानी के रिवर्स हैं जम्मू कश्मीर में, पानी की किल्लत नहीं है, नदियां हैं, प्राकृतिक स्रोत हैं। और चाहे हम ईस्टर्न रिवर्स की बात करें, सतलुज की बात करें, इंडस की बात करें, चिनाब की बात करें, ब्यास, रावी, सतलुज की बात करें, तो कुल मिलाकर जम्मू कश्मीर में पोटेंशियल काफ़ी है। और लेकिन ये जितने भी पावर प्रोजेक्ट्स हैं, ये इस वक्त एनएचपीसी इन पर काम कर रही है। और 8 पावर प्रोजेक्ट्स इस वक्त एनएचपीसी के पास फुली कंट्रोल में है। और उसी को लेकर महबूबा मुफ्ती ने उमर अब्दुल्ला को भी आड़े हाथों लिया और उनको ये कहा कि इस वक्त ज़रूरत इस बात की है कि उमर अब्दुल्ला की सरकार को ये चाहिए कि कम से कम ये जो 8 पावर प्रोजेक्ट्स इस वक्त एनएचपीसी को, जो पुरानी सरकारें थी, उन्होंने जो सौंपे हैं, कम से कम 2 पावर प्रोजेक्ट जम्मू कश्मीर को वापस मिलने चाहिए। महबूब मुफ्ती ने ये भी जिक्र किया कि जब उमर के जो ग्रैंड फादर थे शेख मोहम्मद अब्दुल्ला, उन्होंने एक पावर प्रोजेक्ट उस वक्त केंद्र को, एनएचपीसी को सौंपा था। और उसके बाद जब डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की सरकार बनी, तो डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने 7 और पावर प्रोजेक्ट्स केंद्र को सौंपे थे, एनएचपीसी को सौंपे थे, और उसके बाद ये वापस नहीं आए हैं। उन्होंने उमर अब्दुल्ला को ये चेताया कि इस वक्त आवश्यकता ये है
कि जो पावर प्रोजेक्ट्स एनएचपीसी या केंद्र सरकार के पास है, कम से कम 2 पावर प्रोजेक्ट्स इस वक्त जम्मू कश्मीर को वापस मिलने चाहिए ताकि यहाँ पर पावर जनरेशन हो सके। उन्होंने ये भी कहा कि पूरे भारतवर्ष में बिजली यहाँ से जाती है, एनएचपीसी यहाँ से ले जाती है और केंद्र सरकार खासकर भाजपा कई शहरों में, कई स्टेट्स में 200 से 300 मेगावाट बिजली मुफ्त में दे रही है और वो बिजली कहाँ से जनरेट हो रही है? जम्मू कश्मीर से। और इन्होंने कहा, महबूब मुफ्ती ने ये भी कहा कि अगर दोबारा से इंडस वाटर ट्रीटी को रिव्यू किया जाएगा तो कहीं ना कहीं दोनों देशों, भारत और पाकिस्तान के जो संबंध है उनके बीच फिर से स्ट्रेन्स रिलेशनशिप होंगे और जिसका फायदा भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा। उन्होंने कहा कि जरूरत इस बात की है कि रिव्यू करने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि किस प्रकार ये जो पावर प्रोजेक्ट्स हैं ये वापस यहाँ पर जम्मू कश्मीर में आ जाएं। और उन्होंने एक बार फिर चेताया कि उमर अब्दुल्ला के जो दादा साहेब थे, शेख अब्दुल्ला, उन्होंने सलाल प्रोजेक्ट एनएचपीसी को सौंपा था और 1996 में जब डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला सरकार में आए थे एज चीफ मिनिस्टर ऑफ जम्मू कश्मीर, तब उन्होंने 7 पावर प्रोजेक्ट्स एनएचपीसी को सौंपे थे और ये वापस नहीं आए हैं। जरूरत इस बात की है कि इन पावर प्रोजेक्ट्स इस ट्रीटी को रिव्यू नहीं करना चाहिए क्योंकि उससे उसका सीधा सीधा फायदा भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा। और इसके साथ साथ पीपल्स कॉन्फ्रेंस के जो प्रेसिडेंट है सज्जाद गनी लोन, उनकी तरफ से भी उन्होंने उमर अब्दुल्ला के उस स्टेटमेंट पर क्रिटिसाइज किया है और उन्होंने कहा है कि वो कहीं ना कहीं जो रूलिंग भारतीय जनता पार्टी है, केंद्र में सरकार जो है, उसको खुश करने का प्रयास कर रही है और उन्होंने वर्ड यूज किया है राइट विंग गिब्रिश। और कहीं ना कहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस इज प्लेइंग टू अपीज द रूलिंग पार्टी बीजेपी। उन्होंने कहा कि सज्जाद लोन ने यह भी कहा कि जो इंडस वाटर ट्रीटी है ये अनफेयर है जम्मू कश्मीर के साथ। और उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में लगातार जो रूलिंग सरकार थी, लगातार जो सरकारें रही हैं, उन्होंने खासकर नेशनल कॉन्फ्रेंस जो एक तवील अरसे तक जम्मू कश्मीर में जिन्होंने रूल किया है, उन्होंने इन पावर प्रोजेक्ट्स या फिर इन वाटर रिसोर्सेज के यूटिलाइजेशन के लिए पहले आवाज क्यों नहीं उठाई है। और उन्होंने ये भी कहा कि एनएचपीसी के जो प्रोजेक्ट्स हैं जम्मू कश्मीर में जो चल रहे हैं वो मोस्ट प्रॉफिटेबल है। और लेकिन विडंबना यह है कि जम्मू कश्मीर को इसका फायदा नहीं मिल रहा। तो कुल मिलाकर इंडस वाटर ट्रीटी को लेकर जम्मू कश्मीर में राजनीति गर्माती नजर आ रही है। और जिस तरह जो पावर मिनिस्टर्स की कॉन्फ्रेंस में उमर अब्दुल्ला ने ये बयान दिया था कि एक बार फिर इंडस वाटर ट्रीटी को रिव्यू करना चाहिए, उसको लेकर लगातार प्रहार, क्रिटिसाइज न केवल पीडीपी अध्यक्षा महबूबा मुफ्ती बल्कि पीपल्स कॉन्फ्रेंस के प्रेसिडेंट सज्जाद लोन ने भी किया है। और कुल मिलाकर दोनों का ये मंथन है कि भाजपा को इसका फायदा मिलेगा। जरूरत इस बात की है कि जम्मू कश्मीर को कम से कम 2 पावर प्रोजेक्ट जो उसके कार्य क्षेत्र केंद्र शासित प्रदेश में चल रहे हैं वो वापस मिलने चाहिए ताकि उसका सही फायदा जम्मू कश्मीर के लोगों को मिले, बिजली यहाँ पर सही मिले। और खासकर विंटर्स में कश्मीर में और समर्स में जम्मू में जिस तरह के पावर अनशेड्यूल्ड कट्स भी देखने को मिलते हैं, तो आम जनता को एक राहत मिलेगी अगर ये पावर प्रोजेक्ट्स वापस आएंगे, ऐसा महबूब मुफ्ती का कहना है। लेकिन कुल मिलाकर सियासत जम्मू कश्मीर में शुरू हो चुकी है, लेकिन राजनीतिक गलियारों में इंडस वाटर ट्रीटी को लेकर आने वाले दिनों में और भी सुगबुगाहट और भी हलचल निश्चित तौर पर नजर आएगी। आप बने रहिए तब तक हमारे साथ। ताजा अपडेट के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।